तो गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ लिया था रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरणों को संतुलित करना। ठीक है, अब पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हेडिंग डालो, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, कितने अभिकारक नहीं ले रहे हैं, इस आधार पर ऊष्मा निकल रही है नहीं निकल रही है, इस आधार पर क्या है, अभिक्रियाओं को 4-5 भागों में बांटा गया है। वो प्रकार हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला देखो, बिना टाइम खराब किए ही सबसे पहला है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया। रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन नाम से पता चल रहा है कि संयोग होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें कम से कम कितने होने चाहिए, दो या दो से अधिक, या तो दो हो या दो से अधिक पदार्थ बोल दो, या अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या होते हैं, अभिकारक। तो आप क्या बोल सकते हो, अभिकारक भी बोल सकते हो। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एकल का मतलब है बच्चों सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, या ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। देखो एक बार मेरे साथ पढ़ो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, या वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो कितने अभिकारक होने चाहिए, दो या दो से अधिक, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं ना, लेकिन कितने होने चाहिए, मिनिमम 2। वो परस्पर अभिक्रिया करेंगे और कितने बना लेंगे, सिर्फ एक ही। तो पहचान इसकी क्या है बच्चों, तो पहचान इसकी है, क्या पहचान रखोगे, जैसे एग्जाम्पल देखो, क्या ऐसे याद रखो इसको, A+B और अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, C। तो 2 भाग ले रहे हैं और एक ही बन जाएगा ना, ऐसे शॉर्ट में याद रखना। तो इसके एग्जाम्पल देखो, तो देखो बच्चों, इसमें देख पा रहे हैं कि 2 मिलकर कितने बन रहे हैं, एक ही उत्पाद। तीर के निशान के बाद वाले पदार्थ क्या होते हैं, उत्पाद, और ये अभिकारक। तो अभिकारक तो इसमें क्या होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा। और जैसे नाम से पता चल रहा है संयोजन का मतलब संयोग करके एक ही बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। पहला देखो, H2 + O2 क्या बन जाएगा, H2O। अब संतुलित करो, देखो इसको। ठीक है, एग्जाम्पल 1। दूसरा देखो,
जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को किस में डाल दे, जल में, H2O, जल में डाल दे, ये वो होती है सफ़ेदी करने वाला पत्थर होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाए। एग्जाम में जब भी उदाहरण लिखो नीचे नाम भी लिख देना इनका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब आपको आता है, सूत्र बनाना सीख लिया, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तीसरा एक उदाहरण दे रखा था पाठ शुरू करने के बीच में कि मैग्नीशियम को जलाते हैं तो Mg+O2 क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो संतुलित कर दो इसको, ये लो मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो और भी देख लेते हैं, बुक में कोई और दे रखा है क्या। एक और दे रखा है बच्चों, चौथा उदाहरण, कार्बन+O2 और क्या बन जाएगा, CO2, ठीक है। तो देखो इसमें देखो कितने पदार्थ है, 1 2 मिलकर एक बन रहा है, 2 पदार्थ मिलकर एक बन रहा है, 2 पदार्थ मिलकर एक ही बन रहा है, 2 पदार्थ मिलकर एक ही, इसका मतलब 2 पदार्थ संयोग करके एक ही पदार्थ बन जा रहे हैं, इसका मतलब ये सभी क्या है, संयोजन अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। तो ये है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, देखो एग्जाम के लिए बता दूं मैं, इधर देखो मुद्दा क्या है, क्वेश्चन क्या आता है। या तो पूछेगा इसकी परिभाषा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, हाँ ऐसे पूछ लेगा, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब भी एग्जाम में ये पूछे तो एक उदाहरण लिख के आ जाना, कोई सा भी लिखो आपकी मर्जी, कार्बन+O2 CO2 लिख के आ जाना, ठीक है। या तो ये पूछेगा, या क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि दी गई अभिक्रिया का प्रकार, दी गई अभिक्रिया का प्रकार बताइए, ठीक है। तो अगर अभिकारक A+B+C डॉट है ना, 2 होने चाहिए कम से कम, क्या बन रहे हैं, अगर कोई अल्फा बन रहा है मान लो, ये क्यों लिखा है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सभी मिलकर क्या बन रहे हैं, 1, तब हम कह देंगे कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। 3 ये उदाहरण, कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा कि ये अभिक्रिया लिखिए वो लिखिए, सीधा पूछेगा आपसे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। 2-4 साल देखा है मैंने, और वो सीधी क्या पूछता है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो संयोजन अभिक्रिया, या पूछ लेगा संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण बताइए, या पूछ लेगा कि दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है ना। तो पहचान है, इधर अभिकारक 2 या 2 से अधिक रहेंगे, उत्पाद 1, सबसे पहले उत्पाद 1 देखना है, 1 मिल जाए इसका मतलब संयोजन हो सकती है, और ये अभिकारक देखना 2 या 2 से अधिक है क्या, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब हम बच्चों इसी से रिलेटेड एक चीज और देखते हैं,
वियोजन संयोजन है, वैसे इसका उल्टी अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार है रासायनिक अभिक्रिया का वियोजन। वियोजन या बोलते हैं इसको विघटन, या कई बार अपघटन भी बोल देते हैं। वियोजन, विघटन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो देखो इधर संयोजन और इधर वियोजन, तो अब की बार क्या होगा, इसका उल्टा होगा। देखो कोई भी C होगा और वो क्या बन जाएगा A+B, इसका उल्टा होगा, यानी एक अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेगा और 2 या 2 से अधिक बन जाएगा। तो देखो संयोजन याद कर लोगे, इसका उल्टा ही हो जाएगा ना। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, चलो इसको मिटा देते हैं, बीच में आ रहा है ना। तो लिखो वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ, या एक लिख दो कोई बात नहीं, एकल पदार्थ या एकल अभिकारक, ठीक है। पदार्थ लिख दो या अभिकारक लिख दो, क्योंकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों, अभिकारक। तो एकल पदार्थ या एकल अभिकारक। ऊर्जा ग्रहण, इसमें ऊर्जा ग्रहण की जाती है बच्चों, ऊर्जा ग्रहण करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों में। उत्पाद क्या होते हैं बच्चों, उत्पाद क्या होते हैं, अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ। तो कितने बन जाएंगे, या कम से कम कितने बनने चाहिए, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। तो क्या था इसमें, कोई पदार्थ C है वह ऊर्जा ग्रहण करेगा और किस में बदल जाएगा, A व B बन जाएंगे, और भी बन सकते हैं, कितने भी बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या होती है संयोजन अभिक्रिया, तो है 2 या 2 से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद में बदल जाते हैं। और वियोजन क्या होती है, जिसमें एक पदार्थ ऊर्जा ग्रहण करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक वर्ड लिखा है मैंने, ऊर्जा ग्रहण। ऊर्जा ग्रहण, ऊर्जा देखो इसमें तो देखो दहन वाली है। देखो कोयले को जलाएंगे ऊर्जा निकलेगी, रिलीज हो रही है ना। कार्बन को जलाएंगे ऊर्जा भी निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। मैग्नीशियम को जलाएंगे आग जलेगी तो ऊर्जा निकलेगी। और ये जो सफ़ेदी करने वाला पत्थर पानी में डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो भी पात्र गर्म हो जाता है, इसमें भी ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा भी एक ऊर्जा है, तो इस अभिक्रिया में भी ऊर्जा निकली है। H2+O2 हाइड्रोजन को जलाएंगे तो उसमें भी ऊर्जा निकलेगी, है ना। तो संयोजन में तो ऊर्जा क्या निकलती है, बाहर, लेकिन वियोजन में क्या है, ऊर्जा अवशोषित की जाती है। देखो अभी देखते हैं उदाहरण। तो इसके एग्जाम्पल देखो बच्चों, इसके एग्जाम्पल अब इसमें ऊर्जा अलग अलग टाइप से ग्रहण की जाती है ना। तो पहले देखते हैं, जब ऊर्जा ऊष्मा जानते हो, हीट के रूप में ली जाती हो या ग्रहण की जाती हो, ऐसे उदाहरण देखेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें पहला देखो कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या है, खनिज है कैल्शियम का।
और पहाड़ों में खोद कर निकाला जाता है, पत्थर जैसा होता है, ठीक है। इसको कोयले के साथ क्या किया जाता है, गर्म, इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीट। तो कोयले के साथ गर्म करेंगे तो हीट पैदा होगी, हीट पाकर अब हीट ये अवशोषित करेगा, ग्रहण करेगा और ये टूट जाएगा। देखो एक ही है अभिकारक, तो एक कल पदार्थ है, ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा प्लस CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड, कहाँ से प्राप्त हुआ, इस वियोजन से ये प्राप्त हुआ। पहाड़ों से, खदानों से पत्थर लेकर आएंगे ये कैल्शियम कार्बोनेट का, इसको गर्म करेंगे, गर्म करते ही ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, CO2 वायुमंडल में चली जाएगी, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाल देंगे तो संयोजन हो जाएगी, और इसको गर्म करेंगे तो वियोजन, ठीक है। इसको तो कहते हैं चूना पत्थर, और इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना, वो सीधा पूछ लेगा कि बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र लिखिए, तो ये चूना पत्थर ये होता है। कैल्शियम जो संगमरमर होता है उसका सामान्य सूत्र भी यही होता है, ठीक है। दूसरा और देखो बच्चों, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, चलो मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, लेड नाइट्रेट, शीशा भी बोलते हैं इस पीबी को, लेड नाइट्रेट ये है। तो इसको भी क्या करना है बच्चों, गरम करेंगे। ये बहुत बार आती है बच्चों ये रिएक्शन, तो इसको रट ही लेना, 2 साल हो गए, इससे कुछ ना कुछ पूछता है ना, इम्पोर्टेंट है ये। कभी तो एक बार तो पूछा था, चलो बाद में बताता हूँ, पहले पूरी कर दूँ। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2, और इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 लगाएंगे, 12, 4 दूनी 8, 9, 10, 11, यहाँ 2 लगा देंगे। ये संतुलित करना भी आसान नहीं है ना, तो यहाँ से पूछ लेगा। देखो 2024 में पूछा था कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन सा है। अभिक्रिया नहीं दी थी, सिर्फ इतना ही पूछा था, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन युक्त। अब नाइट्रोजन देखो बच्चों किस में है, न तो इसमें है न इसमें है, ये है ना। तो बना नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन सा है, NO2। वहाँ ऑप्शन दे रखे थे या रिक्त स्थान था, ऐसा क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ से वो क्वेश्चन देता है हर साल। क्या पूछा था, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, अच्छा ये NO2 O2 ये भूरे रंग का धुआं होता है, ये निकलता है इससे, है ना। तो ये तो वायुमंडल में चली जाती है, अंदर रह जाता है परत नली में, तो NO2 होता है इसका उत्तर, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ यही है, ठीक है। अब एक पिछले साल या पिछले साल पूछा होगा, एक बार और पूछा था। क्या पूछा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने के लिए कोई चित्र सुझाइए, है ना। तो उसका चित्र बनाना था, देखो आपको क्या बनाना था, एक परख नली बना देनी थी, ठीक है। और इसको है ना ऐसे ऐसे पकड़ लेना था, यहाँ एक बर्नर बना देना था और इसको गर्म करना था, और यहाँ से ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और O2 है ये निकल जानी थी, यहाँ लिख देना था NO2, और यहाँ कर देना था क्या, लेड नाइट्रेट, ये गर्म करना था, ठीक है। तो ये चित्र आया था 2 नंबर का। 2 साल हो गए देखते, 2-3 साल हो गए थे, पहले पार्ट से चित्र आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए बिक्कर क्या होता है, परख नली क्या होती है, और इन सब के भी आने चाहिए, ठीक है। तो ये आया था क्वेश्चन, इस रिएक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आपको ध्यान रखना ये।
एक और है बच्चों इसमें FeSO4, ये तो ज़्यादा खास नहीं है लेकिन देख लो, आप लिख लो, बुक में दे रखी है FeSO4। इसका नाम है बच्चों फेरस सल्फेट, या क्या लिख देंगे, या इसका नाम क्या लिख देंगे, आयरन Fe की यहाँ देखो सल्फर की 2 होती है, इसकी भी 2 है, आयरन सेकेंड सल्फेट। ठीक है, ये नाम, या तो आयरन सेकेंड सल्फेट लिख दो या फेरस सल्फेट लिख दो, दोनों नाम एक ही है ना। FeSO4 इसको भी क्या करेंगे, गर्म हीट देंगे भाई, इसको हीट देंगे तो देखो बच्चों ये तो बन जाएगा, जैसे लेड का ऑक्साइड बना है ना यहाँ, ये भी क्या बन जाएगा, Fe का ऑक्साइड बन जाएगा, Fe2O3। ठीक है, तो ये बन जाएगा, और प्लस SO2 और SO3, ये रिलीज हो जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी। ठीक है, और इसका भी नाम लिख लो, फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड है, वो होता है Fe3O4, होता है फेरस ऑक्साइड, ऑक्साइड नहीं ऑक्साइड। ठीक है, तो ये 3 है इसके उदाहरण वियोजन अभिक्रिया के, जब अभिक्रिया जब ऊर्जा किस रूप में हो, ऊष्मा के रूप में ग्रहण की जा रही हो। ठीक है, तो जगह नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, एक को। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जब ऊर्जा विद्युत के रूप में ली जाती हो, वियोजन में देखो ग्रहण ही करेंगे ऊर्जा तो, लेकिन जब विद्युत के रूप में ली जाती है तो देखो बच्चों, जल है यहाँ, तो देखो H2 + O2, देखो उदाहरण भी इसके उल्टे उल्टे आ रहे हैं ना, H2 + O2, तो H2O बना रहा है। अब क्या कर देंगे, इसका जल का विद्युत अपघटन, है ना, तो जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो देखो H2O, है ना, और इसका क्या कर देंगे, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन कर देंगे, और क्या बन जाएगा, इसका उल्टा। देखो इसमें संयोजन हुआ है, जल बना था, तो जल का वियोजन हो जाएगा, 2H2 + O2, मैंने संतुलित करके लिख दिया, इसका उल्टा ये। तो ऊर्जा इसमें किस रूप में ली जा रही है, विद्युत के रूप में। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों, जल के 2 अणु टूटते हैं तो हाइड्रोजन के तो अणु कितने बनते हैं, 2, ऑक्सीजन का 1। तो यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है बुक में कि जब जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो एक प्रश्नली में गैस बनती है, वो दूसरी प्रश्नली में बनी गैस की आधी होती है। तो ऑक्सीजन तो आधी मात्रा में बनती है, हाइड्रोजन दोगुनी मात्रा में बनती है, यानी प्रश्नली एक तो आधी भरी हुई होती है, दूसरी पूरी। तो उसका कारण यही है, जब जल के 2 अणु विखंडित होते हैं तो हाइड्रोजन के तो कितने बनते हैं, 2 अणु, और ऑक्सीजन का 1 ही बनता है। तो ऑक्सीजन वाली आधी रह जाएगी, हाइड्रोजन वाली पूरी भरी हुई रह जाएगी। वो क्वेश्चन ये है, तो आप देख लेना, वैसे नोट्स में लिखा हुआ है। तीसरा और देखो बच्चों, जब ऊर्जा प्रकाश के रूप में, है ना, ली जाती हो, जब ऊर्जा प्रकाश के रूप में ली जाती हो तो देखो क्या करेंगे, एक तो होता है बच्चों AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड,
एक होता है सिल्वर क्लोराइड AgCl। इनको गर्म करेंगे सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट। यहाँ भी क्या लिखेंगे, SUNLIGHT, सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में गर्म करेंगे तो ब्रोमीन है वो तो उड़ जाएगा, चांदी बच जाएगी, Br2। और यहाँ भी चांदी बन जाएगी और क्लोरीन उड़ जाएगी वायुमंडल में, Cl2। संतुलित कर दो इनको, ठीक है। तो क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ AgBr को सूर्य के प्रकाश में गर्म करेंगे तो 2Ag और Br2, और सिल्वर क्लोराइड को गर्म करेंगे तो सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो क्लोरीन निकल जाएगा यहाँ से। ये है बात। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है यहाँ से, या तो पूछेगा वियोजन या विघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप तुरंत ही लिख देना वियोजन यानी टूटना। तो एकल अभिकारक ऊर्जा ग्रहण करके दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन। शॉर्ट में याद रखने का तरीका है, कोई अभिकारक है अकेला, वो कई भागों में टूट जा रहा है, ठीक है। अब इसमें 3 टाइप के उदाहरण है, जब ऊर्जा उष्मा के रूप में ली जा रही हो, जब विद्युत के रूप में ली जा रही हो, जब प्रकाश के रूप में। तीनों के आपको एक एक उदाहरण याद रखने हैं। वो ऐसे भी पूछ सकता है क्योंकि आजकल पेपर क्या है थोड़ा सा हार्ड आने लग गया है, और वो कुछ भी पूछ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी पूछ लेगा। वो ऐसे पूछ लेगा वियोजन अभिक्रिया का ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें ऊर्जा प्रकाश के रूप में ग्रहण की जाती हो, तो कौन सा लिखोगे, न ये चलेगा, न ये चलेगा, न ये चलेगा, कोई सा भी नहीं चलेगा, सिर्फ इन दोनों में से चलेगा। क्योंकि ऊर्जा की सनलाइट, सूर्य का प्रकाश क्या होता है भाई, प्रकाश ही तो है, तो ऊर्जा प्रकाश के रूप, इन दोनों में से लिख के आना पड़ेगा। वो पूछ ले वियोजन अभिक्रिया का ऐसा उदाहरण लिखिए जिसमें ऊर्जा विद्युत के रूप में ली जाती है, तो न तो ये चलेंगे, फिर न ये चलेंगे, कौन सा लिखना है, ये जलखा विद्युत अपघटन, ठीक है। और अगर वो पूछ ले कि जब ऊर्जा उष्मा के रूप में ली जाती हो, ऐसी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए, तो 3 लिखवाए थे मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट और FeSO4 वाला, वो मैंने मिटा दिया था, वो भी देख लें। तो इनमें से तो आपको क्या करना है बच्चों, वो ऐसे सीधा तो पूछता नहीं है, इतना ही पूछेगा उदाहरण, तो आपको तीनों उदाहरण याद रखने हैं। संयोजन में तो देखो एक रख लोगे याद, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन इसमें एक तो इसका याद रखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला रख लो उष्मा के रूप में, ये जल का विद्युत अपघटन है, ये तो याद रह ही जाएगा, एक ये याद रख लो, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तो इस टाइप से पूछ सकता है, और एक पूछ सकता है वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब भी अभिक्रिया की परिभाषा लिख के आओ तो उदाहरण लिख के आना, ताकि अगले को पता चले कि भाई इसको तो उदाहरण भी पता है, अच्छा है स्टूडेंट, है ना। चौथा क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आता है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन आता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो इसका AgBr, कई बार AgCl भी बोलते हैं, लेकिन आप इसको लिखना बेटर रहेगा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। वो पूछेगा श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जिस अभिक्रिया का उपयोग होता है वो लिखिए, तो ये पूरी अभिक्रिया लिख के आनी है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो इस वियोजन अभिक्रिया का, और कौन सी है, ये सभी का नहीं किया जाता है, इसका, ठीक है। किस रसायन का किया जाता है, तो AgBr। श्याम श्वेत फोटोग्राफी पुराना कल्चर था, अब समाप्त हो गया है। तो ये हुआ, टाइम कितना हो गया, हो गया 30 मिनट, है ना। कल हम अगले प्रकार पढ़ते हैं, तो संयोजन वियोजन आप ध्यान से याद कर लेना, कल 2 और पढ़ लेंगे, इतने 5-6 है आपके अभिक्रियाओं के प्रकार, और ठीक है, कल मिलते हैं।